नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक से बढ़कर एक नई जेन्युइन सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं तथा इसे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। आपसे आग्रह है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर सरकारी नौकरी के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करके आप एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी अपने योग्यता के अनुसार पा सकते हैं। साथियों, वहां से आप वीडियो देखकर अपनी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी जरूर पा सकते हैं। तो साथियों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए। साथियों, आज भी मैं कुछ महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। आपसे मैं आग्रह करूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले के लिए अलग अलग इसमें जानकारी दी गई है, जिसको देखकर आप सरकारी नौकरी आसानी से पा सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा, जिसे DSS भी बोलते हैं, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा 168 सहायक पुरालेखपाल ग्रेड 1 प्रबंधक, संरक्षक अधिकारी, फिल्टर पर्यवेक्षक और अन्य पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 के लिए। आगे देख लेते हैं। विज्ञापन संख्या इसके लिए है 6/2022। पद का नाम है सहायक पुरालेखपाल ग्रेड 1 प्रबंधक, संरक्षण अधिकारी, फिल्टर पर्यवेक्षक तथा अन्य पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। कुल पद है यहाँ पर 168। वेतनमान के रूप में आपकी वेतनमान में बेसिक की शुरुआत 52,052 से होगी और बढ़कर 34,800 तक हो जाएगी। शैक्षिक योग्यता अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता का निर्धारण किया गया है। फिर भी अब देख लीजिए, शैक्षिक योग्यता के रूप में 10वीं पास, ITI, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातक डिग्री और स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता का निर्धारण किया गया है। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि इनके वेबसाइट पर जाकर आप अपनी योग्यता के अनुसार पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, यह वैकेंसी दिल्ली से निकली हुई है, इसलिए यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर दिल्ली राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। सामान्य OBC आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, विकलांग एवं भूतपूर्व सैनिकों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। इनके लिए निःशुल्क फॉर्म भरना है इन्हें। आवेदन कैसे करें? इच्छुक योग्य उम्मीदवार इस अधिकारी की वेबसाइट www.dssbonline.nic.in के माध्यम से आप 20 अप्रैल 2022 से, जो शुरू हो गया है, 9 मई 2022 तक ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। ये वेबसाइट का पता है, इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में आप देख भी सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन 1 टियर और 2 टियर 2 लेवल की एग्जाम होगी, उसके पश्चात ही आपका चयन किया जाएगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन जमा करने की फॉर्म की शुरुआत हो गई है 20 अप्रैल 2022 से, जबकि ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 9 मई 2022 तक। आपके पास यदि शैक्षिक योग्यता है निर्धारित, तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। दूसरी वैकेंसी निकली हुई है दिल्ली से ही। दिल्ली परिवहन निगम DTC ने 357 सहायक फोरमैन, सहायक फिटर, सहायक इलेक्ट्रीशियन के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। तो पद का नाम है सहायक फोरमैन, सहायक फिटर और सहायक इलेक्ट्रीशियन, ये पद के नाम हो गए। कुल पदों की संख्या 357 है, 357। आगे देख लेते हैं। वेतनमान की शुरुआत 17,693 रुपया से होगा, जो बढ़कर 35,400 रुपया होगा। ये बेसिक है, इसके अलावा भी आपको अलाउंस भी यहाँ पर मिलेंगे। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक पास ITI होने की डिग्री होनी चाहिए। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता निर्धारित है, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर ITI की डिग्री होनी चाहिए। आवेदक पास वह इलेक्ट्रीशियन, ऑटो मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक में होनी चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए।
साथ में 2 साल का अनुभव भी यहाँ पर मांगा गया है। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूंकि वैकेंसी दिल्ली से निकली हुई है डीटीसी के द्वारा, यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर दिल्ली राज्य में प्राप्त होगा, बल्कि दिल्ली में होगा। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता नीचे दिया गया है। वेबसाइट का पता https://www.dtc.rp.com। इस पर जाकर आप विस्तार से अध्ययन कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। आवेदन में कोई रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। आपका चयन केवल साक्षात्कार के आधार पर होगा, केवल इंटरव्यू होगा यहाँ पर। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 18 अप्रैल 2022 से, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 4 मई 2022 तक। 4 मई 2022 तक रहेगी। आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए यदि आपके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता है। तीसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तीसरी वैकेंसी निकली हुई है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात KRCL के द्वारा 6 कार्यालय सहायक के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। कुल पद 6 है। इसके लिए विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया है KR/HO/JK/PR-R/05/2022। पद का नाम है कार्यालय सहायक। कुल पदों की संख्या 6 है। आयु सीमा आवेदक की अधिकतम आयु 62 वर्ष होनी चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। शैक्षिक योग्यता आवेदक के पास स्नातक डिग्री साथ में 5 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। वेतनमान की शुरुआत बेसिक की 29,200 से होगी, और इसमें आपको अलाउंस भी इसके साथ साथ दिए जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर बम्पर वेतन मिलने वाला है। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन से निकला हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर नई मुंबई में है, अतः यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर नई मुंबई में प्राप्त होगा, जो महाराष्ट्र में स्थित है। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया हुआ है https://konkanrailway.com। इस पर जाकर आप विस्तार से इसके शैक्षिक योग्यता तथा अन्य नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह से देख लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन कीजिए। आवेदन में कोई रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है, केवल इंटरव्यू पर आपका सिलेक्शन होगा। इसके महिला और पुरुष दोनों भी भर सकते हैं। इसलिए यदि आपके पास शैक्षिक योग्यता, निर्धारित शैक्षिक योग्यता है तो आप निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन कीजिए। आगे देख लेते हैं इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां। साक्षात्कार की तिथि रहेगी 17 मई 2022 और 18 मई 2022, 2 दिन रहेगा साक्षात्कार। इंटरव्यू 2 दिन होंगे। रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है यहाँ पर। चौथी वैकेंसी देख लेते हैं। चौथी वैकेंसी निकली हुई है रेलवे भर्ती सेल RRC, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, पूर्व रेलवे के द्वारा 2972 एक्ट अप्रेंटिस के पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। इसके लिए विज्ञापन संख्या RRC/ER/अधिनियम अप्रेंटिस 2021-22। यह विज्ञापन संख्या पूरा है यहाँ से यहाँ तक। पद का नाम है एक्ट अप्रेंटिस। कुल पदों की संख्या है 2972। वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 के अनुसार किया जाएगा। शैक्षिक योग्यता आवेदक के पास 10वीं पास, 12वीं पास तथा NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 15 वर्ष तथा अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान पूरे भारतवर्ष में नियुक्ति हो सकती है। आवेदन शुल्क के रूप में सभी उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जिसमें सामान्य और OBC रहेंगे, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग और महिला उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। इन्हें आवेदन शुल्क से मुक्त किया गया है, इनको आवेदन शुल्क नहीं देना है। आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता है, IP एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पर। अगर आप चाहें तो पूर्व रेलवे के वेबसाइट पर जाकर भी इसे देख सकते हैं। चयन की प्रक्रिया साक्षात्कार के आधार पर होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है।
वेबसाइट पर अधिसूचना जारी हुई है 29 मार्च 2022 को। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि और समय है 11 अप्रैल से शुरू हो गई है, जबकि ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 10 मई 2022 तक आप इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पांचवी वैकेंसी देख लेते हैं। पांचवी वैकेंसी निकली हुई है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड BECIL के द्वारा 378 कार्यालय सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 2022/131। पद का नाम है कार्यालय सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर। कुल पदों की संख्या 378 है। वेतनमान विज्ञापन के अनुसार अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वेतनमान का निर्धारण किया गया है। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास 12वीं कक्षा पास तथा स्नातक की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसे महिला और पुरुष दोनों में से कोई भी भर सकता है, दोनों भर सकते हैं। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान या वैकेंसी उत्तर प्रदेश से निकली हुई है। यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर उत्तर प्रदेश राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। सामान्य OBC महिला भूतपूर्व सैनिकों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 750 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा विकलांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 450 रुपया देना होगा। आवेदन कैसे करना है? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके वेबसाइट पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। नियम और शर्तों को जान लीजिए, शैक्षिक योग्यता चेक कर लीजिए। अपने को संतुष्ट पाने के पर निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन कीजिए। ये वेबसाइट का पता है https://www.becil.com। इसको आप जितने भी वेबसाइट का यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, इसको आप क्रोम या गूगल में ठीक इसी तरह टाइप कर लीजिए और सर्च करके आप विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होगा। कि रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि नज़दीक है, 25 अप्रैल है 2022। आप जल्दी से जल्दी इस पद के लिए आवेदन कर दीजिए। अब छठी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। छठी वैकेंसी निकली हुई है महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग MPSC के द्वारा 17 सहायक निदेशक के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 34/2022। पद का नाम है सहायक निदेशक। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 17 है। वेतनमान की शुरुआत 67,700 से होगी, जो बढ़कर 2,08,700 तक हो जाएगी। इनका वेतन लेवल है S21 के अनुसार इनका वेतन का निर्धारण होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको काफ़ी भत्ते भी मिलने वाले हैं। इस प्रकार यहाँ पर काफ़ी बम्पर से बम्पर वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता, आवेदक पास स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए रसायन विज्ञान या बायोकेमिस्ट्री में, तथा इसके साथ साथ 7 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि वैकेंसी महाराष्ट्र से निकली हुई है, यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर महाराष्ट्र राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। अनारक्षित श्रेणी अर्थात जनरल कैटेगरी के लिए 719 रुपया आवेदन शुल्क देना है, जबकि आरक्षित कैटेगरी के लिए जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC के लिए 449 रुपया देना होगा। आवेदन करने का तरीका, ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता है http://www.mpsc.nic.in के माध्यम से आप 9 मई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 मई 2022 है। इसे महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन केवल रिटन एग्जाम पर होने वाला है। यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियाँ, इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 9 मई 2022। ऑनलाइन के माध्यम से शुल्क भुगतान करने की भी अंतिम तिथि रहेगी 9 मई 2022। SBI के चालान के माध्यम से शुल्क भुगतान की तिथि रहेगी 11 मई 2022। तो साथियों, ये रहा 6 सरकारी नौकरी से संबंधित विस्तार से जानकारी। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आप अपने योग्यता के अनुसार यहाँ से सरकारी नौकरी पा सकते हैं।
साथियों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही निःशुल्क है। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार साथी, बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार संबंधी एवं बेरोजगार भाई एवं बहन भी सरकारी नौकरी पाएँ तो कृपया उन्हें भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और बेल आइकन को भी दबा देने के लिए कहिए, ताकि जब भी मेरे इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले इसकी सूचना मिल जाए तथा आप इस वीडियो को देखकर सबसे पहले इस फॉर्म को भरकर सबसे पहले नौकरी पा सकें। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करके सहयोग कीजिए। मैं भी आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी तथा इसे तैयारी करने से संबंधित वीडियो को लाकर आपके सफलता के द्वार तक अवश्य पहुंचाऊंगा। साथियों, आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरे इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं तथा मैं आप सबसे एक विशेष आग्रह भी करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों, बेरोजगार भाई एवं बहनों एवं संबंधियों को अवश्य शेयर कीजिए जिन्हें सरकारी नौकरी की ज़रूरत है। आप मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए तथा कमेंट भी कीजिए। मैं उसके अनुसार दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।